ब्लैक पैंथर ने एक रहस्यमयी दवा पी और अपनी ताकत छोड़ दी। इस बार उसका पंगा था अपने खतरनाक भाई गोल्डन पैंथर से, जिसके शरीर पर हर कत्ल के निशान थे। गोल्डन पैंथर अब सिंहासन के लिए ब्लैक पैंथर को सीधा चैलेंज दे रहा था। पुजारी ने जैसे ही लड़ाई का ऑर्डर दिया, दोनों में जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो गई। ब्लैक पैंथर, जो बड़ा अनुभवी फाइटर था, शुरू में दबाव में रहा, बस बचाव करता रहा। गोल्डन पैंथर का अटैक स्टाइल गजब का आक्रामक था, उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसने तो बूढ़ों को भी नहीं छोड़ा। ब्लैक पैंथर भाईचारे को ध्यान में रखकर हर हमले में कंट्रोल रख रहा था, लेकिन गोल्डन पैंथर तो जैसे पागल हो चुका था। दुख और गुस्से में डूबा ब्लैक पैंथर आखिरकार हार गया। गोल्डन पैंथर ने उसे उठाकर एक गहरी खाई में फेंक दिया। वहां मौजूद सब लोग ये देखकर शॉक्ड रह गए, पर नियम तो नियम थे, कोई उन्हें बदल नहीं सकता था। गोल्डन पैंथर ने सिंहासन का गहना पहन लिया और वाकांडा का नया राजा बन गया। उसने ब्लैक पैंथर की ताकत देने वाली दवा पी और बाकी बची गोरिल्ला घास को जलाने का ऑर्डर दे दिया, ताकि वो आखिरी ब्लैक पैंथर रहे। लेकिन ब्लैक पैंथर की गर्लफ्रेंड ने चुपके से एक दवा बचा ली और चुपचाप पहाड़ियों की ओर निकल गई। वहां ब्लैक पैंथर को बेइज्जती झेलनी पड़ी, लेकिन मब्बाके उसे एक सीक्रेट गुफा में ले गया, जहां वो जख्मी हालत में पड़ा था। मब्बाके ने खाई से ब्लैक पैंथर की जान बचाई और अपने कबीले में ले गया। ब्लैक पैंथर की मां ने बची दवा से उसका इलाज किया। बर्फ में दबे ब्लैक पैंथर को एक जादुई दुनिया में ले जाया गया, जहां उसने पुराने ब्लैक पैंथरों की आत्माओं और अपने बाप से हिम्मत पाई। जब वो जागा, उसके सारे जख्म ठीक हो चुके थे। वाकांडा में सब कुछ चमक रहा था। तभी एक कार्गो प्लेन को आसमान में ही ढेर कर दिया गया। मलबे से ब्लैक पैंथर बाहर निकला। गोल्डन पैंथर ने फौरन गदा कबीले को उसे रोकने भेजा। फाइटर जेट्स की गोलियों के बीच ब्लैक पैंथर ने चालाकी से सबको चकमा दिया, जमीन पर उतरा और एक भाले से प्लेन क्रैश करा दिया। ओकोई ने जब देखा कि ब्लैक पैंथर जिंदा है, वो भी बगावत में कूद पड़ी। गोल्डन पैंथर ब्लैक पैंथर के रूप में उससे आखिरी बार टकराया। गोल्डन पैंथर ने एक जोरदार धक्के से सबको उड़ा दिया। ब्लैक पैंथर की बहन और गर्लफ्रेंड ने मिलकर उस पर हमला बोला। बहन ने नई साउंड टेक्नोलॉजी से गोल्डन पैंथर को तरपाया, लेकिन उसने भाला तोड़कर उसे धराशायी कर दिया। जैसे ही वो उसे खत्म करने वाला था, ब्लैक पैंथर बीच में आ गया। दोनों एक मैग्नेटिक ट्रेन के ट्रैक पर जा गिरे। उनकी ब्लैक पैंथर वाली ड्रेस की ताकत बराबर थी। एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट से दोनों पीछे हटे। बहन ने ट्रेन का स्विच ऑन किया, जिससे साउंड वेव्स उनकी ड्रेस को डिसेबल करने लगी। लेडी वॉरियर्स गदा कबीले से घिरी थी। तभी जबारी कबीला ब्लैक पैंथर की मदद को आधमका और दुश्मनों को ढेर कर दिया। उधर ब्लैक पैंथर और गोल्डन पैंथर आखिरी दम तक लड़ रहे थे। ब्लैक पैंथर को कोने में धकेल दिया गया। जैसे ही ट्रेन गुजरी, उसने तलवार हवा में उछाली, चाल चली और जैसे ही ताकत वापस मिली, उसने तलवार गोल्डन पैंथर के सीने में घोंप दी। लड़ाई खत्म हो गई। जख्मी गोल्डन पैंथर मरने से पहले वाकांडा का सूर्यास्त देखना चाहता था, जैसा उसके बाप ने बताया था। हंसते हुए उसने छुरा निकाला और मर गया। कुछ वक्त बाद ब्लैक पैंथर अपनी बहन के साथ कैलिफोर्निया पहुंचा, जहां पुराने राजा ने अपने भाई को मारा था। उसने 3 बिल्डिंग्स खरीद ली, जो वाकांडा का ग्लोबल सेंटर बनेंगी। यूनाइटेड नेशंस में ब्लैक पैंथर ने 1 बेल्ट 1 रोड प्लान अनाउंस किया। वादा किया कि वाकांडा दुनिया के साथ अपना नॉलेज और रिसोर्सेज शेयर करेगा। केमिस्ट्री क्लास में 2 दोस्तों ने चुपके से कुछ केमिकल्स मिक्स किए और उसे अल्कोहल लैंप में डाल दिया। अचानक धूम, आग भड़क उठी। तभी टीचर दौड़ते हुए आए और फ्यूल को पानी के टब में उड़ेल दिया। शुक्र है कुछ बिगड़ा नहीं, पर यह पक्का हो गया कि उनका रॉकेट फ्यूल रेडी था। वे माइनिंग एरिया में लॉन्च टेस्ट करने पहुंचे। रॉकेट आसमान में आधा चढ़ा और फिर भटक गया। पास खड़े लोगों पर गिरते गिरते बचा। वहां एक अंकल ने डांटने की बजाय टिप दी कि नॉर्मल स्टील हाई हीट झेल नहीं सकता, इसके लिए SC हाई टेम्परेचर स्टील लगेगा। पर वो स्टील था बड़ा कीमती। सैम और उसके 3 यारों के पास इतना बजट नहीं था। उन्होंने 12 मील लंबी पुरानी रेल पटरियां उखाड़ने का प्लान बनाया। पैसे कमाने की खुशी में थे कि दूर से ट्रेन की सीटी बजी, पर अच्छा हुआ फालतू अलार्म था। पटरियां बेचकर उन्होंने हाई टेम्परेचर स्टील की रॉड खरीदी। अंकल की मदद से उसे प्रोसेस किया, मगर हर लॉन्च फुस रॉकेट या तो फट जाता या उड़ने से मना। 30 से ज्यादा पटरियां उखाड़ने के बाद सैम को शक हुआ कि फ्यूल की शुद्धता में कमी है, जो हाई टेम्परेचर पर रॉकेट को फुलाकर ब्लास्ट कर देता है। उन्होंने 100% प्योर अल्कोहल से नया बूस्टर फ्यूल बनाया। माइन में लॉन्च के दिन ढेर सारे लोग जमा थे। सैम के भाई के कोवर्कर्स, जो मजाक उड़ाने आए थे। सैम ने कूल रहकर इग्निशन ऑन किया। रॉकेट सीधा आसमान छू गया। मजाक बनाने वाले भी तालियां पीटने लगे। टीचर ने वाह वाह कर दी। जल्द ही साइंस कंपटीशन का बुलावा आया। सैम ने पापा को खुशखबरी सुनाई, मगर पापा बोले, नाम कमाना है तो फुटबॉल खेल, नहीं तो माइन में कोयला खोद। सैम को माइन की जिंदगी नहीं चाहिए थी। उसने नया रॉकेट बनाया, जो ढांसू तरीके से उड़ा। उनकी स्टोरी अखबारों में छा गई। मजाक उड़ाने वाले ऑटोग्राफ मांगने पहुंचे, पर उसी दिन जंगल में आग लगी, जहां रॉकेट गिरा था। पुलिस ने उन्हें लॉकअप में डाल दिया। माइनर होने की वजह से मम्मी पापा ने छुड़ाया। पापा लगातार डांटते रहे। रॉकेट गैंग टूट गई। डर था कि अगला लॉन्च फिर आग न लगा दे। उसी रात बारिश हुई। पापा माइनर्स को बचाते हुए बुरी तरह चोटिल हो गए। सैम ने भाई की पढ़ाई और पापा के काम के लिए माइन में जाने का फैसला किया। वो धूल भरी अंधेरी माइन में उतरा। आसमान ताकता रहा। 1 महीने बाद वो पक्का माइनर बन गया। पापा की हालत सुधरी। मम्मी ने बताया कि टीचर को लिम्फोमा है। सैम टीचर से मिला। टीचर ने उसे सपने को जिंदा रखने की हिम्मत दी। सैम ने पुरानी रॉकेट बुक खोली, फॉर्मूला बनाया जिससे रॉकेट का लैंडिंग पॉइंट ट्रैक कर सके। जंगल में रॉकेट ढूंढ निकाला। स्कूल में प्रूफ दिया। असली वजह फ्लेयर गन पकड़ी गई और वे बेगुनाह साबित हुए। वे कंपटीशन में वापस आए। सैम ने पापा से साफ कहा, माइन आपकी जिंदगी है, मेरी नहीं। उनका रॉकेट लोकल लेवल पर टॉप किया। फिर नेशनल कंपटीशन में पहुंचा। वहां उसका सैंपल चोरी हो गया। पापा और माइनर्स ने रातों रात नया सैंपल तैयार किया। सैम ने कॉन्फिडेंस से प्रेजेंटेशन दी और फर्स्ट प्राइज झटका। गांव वालों ने जोरदार वेलकम किया। आखिर में सैम चाहता था कि पापा रॉकेट लॉन्च देखें। पापा ने बटन दबाया। उस सपने को फील किया जो वे पहले कभी समझ नहीं पाए थे।